पूरा बॉडी वेट लेके आइए, राइट। 3, हाथ सीधे। 4, और आपको नेक को एक तरफ करना है, इधर कर लीजिए, ऐसे नहीं रखना है। सिंपल है, एक बार फिर दिखा रहा हूं, यहाँ से स्ट्राइक 1, 2, 3, भारत ठीक कर रहा है बिल्कुल वो भी। मैं ऊपर आ गया, आ गए हम, इतना आ गया। इसके बाद मैं यहाँ आया, ये आया, ये दोनों पैर मैंने रखे इसमें। आप देखिए, ये तत्शगता में ये करना जरूरी है, ये जो मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिए। यहाँ से मुझे प्रेस डालना है इसके, इस रिब्स पे ऊपर जाएगा, ये सबसे बढ़िया ग्रिप है। यहाँ से बिल्कुल छोड़ देना ये। और आप ऐसे करोगे तो देखो, ये मैंने कर दिया इसको। मैंने क्या किया, इसका फेस यहाँ था, मैंने अपना अपडाउन इधर लगाया और ऐसे घुमाया और उसकी नाक बंद कर दी, सांस बस। लेकिन वो नहीं कर, उसका जो फेस है उसके ऊपर पेट लगाना है। क्या करना है? पेट, ये स्टोमक, चेस्ट नहीं। और आपको ये वाला जो हिस्सा है नीचे दबा के रखना है, ये आपका ग्रिपिंग है। तो बेल्ट को पकड़ेंगे। हाँ, बेल्ट को पकड़ सकते हैं, बेल्ट को पकड़ सकते हैं। अगर बेल्ट नहीं तो ड्रेस पकड़ सकते हैं, ड्रेस जो बेल्ट के अंदर फंसी हुई है, ठीक है ना। ये आपको ऐसे रखना है। अब ये अगर घूमता है, घूमो, ये इधर घूम रहा है तो मुझे इधर घूमना है। पैर भी ऊपर ला सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है। ये इधर घूमता है तो मुझे इधर घूमना है, ठीक है ना। कुछ नहीं कर सकता, उठ ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। करेगा कोशिश, लेकिन सबसे बढ़िया ग्रिप है। जब खिलाड़ी ऐसे खड़े हुए हैं तो इसको बोलते हैं, नी इधर लगेगा उसके हिप में, और ये करते हैं, ठीक है ना। ये होल्ड है, बताया ना आपको। ये कौन सा है? काता काता में। इसके बाद बताया था आपको मैंने, ये वाला। तुम बेटे ड्रेस डाल, ड्रेस डाल ऊपर का, इसको लगाता हूँ। थोड़ा पीछे रहना, पीछे बड़ी वाली बहन जी, पीछे को रहना थोड़ा, फोटो लगा। यहाँ से ना, ये सब देख सकते हैं यहाँ से। और ये ऐसे, ठीक है, पैर खोल के रखना है। ये क्या है? योकोशोगता में। योको मैंने साइड से, ठीक है। 3 बताया, आज चौथी बता रहे हैं। फोर्थ में क्या करना है? फोर्थ जो है कॉन्टेस्ट एरिया में होल्ड में आ गए, असाइको में आ गए। इसके बाद क्या हुआ कि ये बाहर निकल जाओ बाहर, आराम से निकलना दोस्तों। तुम बाहर आ जाओ ना, बिल्कुल तुम बाहर आ जाओ। हाँ बिल्कुल, हाँ रुको, बस। ये पैर पीछे कर लो, पीछे वाला, लेफ्ट वाला पीछे कर लो। अब इस कंडीशन में क्या है कि जो टोरी है, ही इज इन टच विद द कॉन्टेस्ट एरिया। उसका एक पैर कॉन्टेस्ट एरिया में, ये बाहर हो गया पूरा। असाइकोमी विल कंटिन्यू, असाइकोमी विल कंटिन्यू करेंगे। इफ ड्यूरिंग निवाजा आउटसाइड उके टेक्स ओवर द कंट्रोल with one of these nominated techniques in continuous succession, it shall be also valid. इसी प्रोसेस में ये रहते हुए अब ये बाहर हो गया, he is outside. Asaikomi will also continue outside the contest area as long as asaikomi was called inside. अगर inside asaikomi शुरू हो गई है, ये बाहर आ गए हैं, तो भी asaikomi कंटिन्यू करेगी। और अगर इसी प्रोसेस में ये नीचे चला जाता है तो नीचे आता है, ये ऊपर आ जाएगा। ये पोजीशन आ गई,
तो भी असाइकोमी कंटिन्यू करेगी। ये नया रूल है। इफ ड्यूरिंग निवाजा आउटसाइड ऊके's outside, if during nivaja outside uke takes over the control with one of these nominated techniques, जो टेक्निक हमने आपको कहा कैसे गता में, काता गता में, उशिरो गता में, कामेशो गता में, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। takes over techniques in continuous succession, it shall also be valid, it shall also be valid। तो आप क्या बोलेंगे? जैसे ही वो टर्न, रुको, जैसे ही वो टर्न हुए आप बोलेंगे तो कहता, और फिर बोलेंगे असाइकोमी। तो अब जो असाइकोमी, इसके लिए आदमी जो बैठा हुआ है उसकी घड़ी शुरू हो जाएगी, और पहले वाला जो टाइम कीपर है वो बताएगा कि कितने टाइम उसने पकड़ा, तो वो स्कोर आपको अनाउंस करना है। ये बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ शुरू हो जाएगा। ये तो क्लियर। पहले रूल जो था वो ये था कि अगर असाइकोमी कॉन्टेस्ट एरिया में शुरू हुई तो वो कंटिन्यू करेगी। अगर दोनों बाहर आ गए, बेटे पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ बस। ये अंदर से शुरू हुई, अंदर से शुरू हुई, और इसका एक पैर इसका टच कर रहा है, और पीछे ले जाओ थोड़ा सा, बिल्कुल उंगली। पहले रूल था कि अगर उसका एक छोटा सा पार्ट भी कॉन्टेस्ट एरिया को टच कर रहा है असाइकोमी कंटिन्यू करेगी। लेकिन पहले रूल था कि अगर उसका पैर थोड़ा सा भी गलती से उठ गया, ऐसे उठ गया, कांटेक्ट खत्म हो गया, असाइकोमी तो कहता हो जाता था। अब क्या है, असाइकोमी अगर अंदर शुरू हुई है यहाँ पे, और अंदर से वो बाहर अगर आ गए हैं, असाइकोमी विल कंटिन्यू। पहले क्या होता था, एक पैर आपको अंदर रखना पड़ता था, बॉडी का एक पैर रखो, एक हाथ को पैर हटा के हाथ को कंटिन्यू, पैर बाहर है लेकिन हाथ अंदर है। पहले रूल ये था। अब क्या है, इट विल कंटिन्यू, इट विल। असाइकोमी जो कॉन्टेस्ट एरिया में शुरू हो गई, अगर कॉन्टेस्टेंट दोनों कॉन्टेस्ट एरिया से बाहर आ गए, कहाँ गए, सेफ्टी एरिया में, दिस विल कंटिन्यू, दिस विल कंटिन्यू। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दी कि ड्यूरिंग दिस, इस समय कॉन्टिन्यूएशन में अगर जो नीचे आदमी है ऊके, वो तोड़ी को नीचे ले आता है तो असाइकोमी कंटिन्यू रहेगी। प्रोग्रेशन में है, बिना ब्रेक के हुआ, बिना इंटरप्शन के हुआ। आप सुन रहे हैं बेटा? आपसे कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू। इट्स ओके, इज इट ओके? सबको समझ में आ गया? आ जाओ बेटा।